और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हम मथुरा का, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। हमने देखा कि किस तरह से कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री, और वहां पर अब कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। अलग अलग जगहों पर निरीक्षण है, साथ ही साथ कई और कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। सुबह सवेरे हमने देखा कि किस तरह से कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर भगवान कृष्ण की आराधना की, साथ ही साथ अब उनके आगे का भी कार्यक्रम है। कुछ कार्यक्रमों की समीक्षा भी उन्हें करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। वहां पर अधिकारियों से मिल रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर है। कल भी हमने देखा था कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के साथ साथ वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा भी की थी, और आज भी कुछ इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद अब जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, अलग अलग मंडलों में जाकर वहां पर समीक्षा सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कल पहुंचे थे मथुरा। 2 दिनों का मथुरा दौरा है मुख्यमंत्री का। और हम आपको बता दें कि सुबह सुबह भगवान के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने के साथ ही अब अलग अलग जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि मथुरा में रसखान समाधि स्थल का भ्रमण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। मथुरा का रसखान समाधि स्थल यहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ उसके आसपास जो कार्य हो रहा है वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया। एक एग्जीबिशन हॉल भी है वहां पर, जहां पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं, उसका भी निरीक्षण किया रसखान समाधि स्थल पर पहुंचकर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के रसखान समाधि स्थल की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। उसके आसपास किस तरह से विकास किया गया है उस जगह को, पर्यटन के लिहाज से भी जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं उनके लिए भी दर्शन के लिए यहां पर एक ऑडिटोरियम सा बनाया गया है, जहां पर तमाम तस्वीरें रखी गई हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली जा रही है, विकास कार्यों की समीक्षा कि किस तरह से मथुरा में विकास कार्य चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, मथुरा दौरे का दूसरा दिन है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन के साथ ही आशीर्वाद लिया, और उसके बाद अब विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में रसखान समाधि स्थल भ्रमण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रसखान समाधि स्थल का उन्होंने भ्रमण किया है, तो कहां पर है इस वक्त मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो है, जैसा उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सबसे पहले जन्मभूमि के दर्शन थे, उसके बाद रसखान स्थली का दौरा था, निरीक्षण था, भ्रमण था। तो मुख्यमंत्री रसखान स्थली पर भी मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री जो रसखान स्थली जो ब्रज तीर्थ विकास जो परिषद है और मुख्यमंत्री जो प्राथमिक जो योजना थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना रसखान स्थली के जीर्णोद्धार की थी। तो उसी जीर्णोद्धार के बाद अब आप देख सकते हैं कि तस्वीरों साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी सुंदर जो है रसखान स्थली बनी हुई है, और उसका भ्रमण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जो बोर्ड बैठक है, उस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और ब्रज की जो अन्य योजना है, अन्य जो स्थल है जिनके जीर्णोद्धार का काम होना है, जिनके शिलान्यास और जिनके लोकार्पण का कार्यक्रम आगे भविष्य में होना है, तो उन सभी योजनाओं पर बात कर रहे हैं, खाका खींच रहे हैं ब्रज के विकास का। तो मुख्यमंत्री अभी रसखान स्थली पर ही हैं। यहाँ पर जो रसखान स्थली जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बनवाई गई है, तो उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसका भ्रमण कर रहे हैं, और उसकी सुंदरता और भव्यता को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक ऑडिटोरियम सा है नितिन, वहां पर कुछ तस्वीरें भी वहां पर लगाई आपने। जिस तरह से कहा कि वहां पूरे एरिया का रसखान जो समाधि स्थल है वहां पर जीर्णोद्धार वहां का किया गया है, किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए इसे सजाया संवारा गया है? देखिए, अगर बात करें तो रसखान स्थली भगवान की जो गोकुल है, जहाँ पर भगवान का बचपन बीता था, जहाँ भगवान ने रेती में रमण किया था, उसी रमण रेती के नजदीक में रसखान स्थली है। और इसी स्थल पर रहकर रसखान ने भगवान का जो गुणगान था, भगवान की जो तपस्या करी थी, इसी स्थान पर रहकर करी थी। तो कहा जा सकता है कि काफी मनोरम स्थल है,
रमणीक स्थल है और इसीलिए मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकता थी तो वो सबसे पहले रसखान स्थली को उन्होंने कहा था कि रसखान स्थली को जो है जीर्णोद्धार उसका किया जाए, उसको भव्यता और दिव्यता प्रदान की जाए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अब जीर्णोद्धार कर दिया गया है, जिसका भ्रमण आज मुख्यमंत्री ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रसखान समाधि स्थल की तस्वीरें हैं। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी बताया कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि किस तरह से ये बहुत रमणीक स्थल है, ये श्रद्धालुओं के लिए भी बेहद खास होगा और इसकी महत्ता भी अपने आप में है। इससे पहले सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती दिखाई दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब वहां पर जो रसखान समाधि स्थल है वहां का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री।